हमेशा के लिए रोका जा सकता, सब तरह, हाँ हाँ यहाँ से हो सकता। चलिए हम लोग चर्चा करेंगे आज विज्ञान में, और सबसे पहला सवाल आपको सामने है एवोगाड्रो संख्या। एवोगाड्रो संख्या रसायन में और फिजिक्स में दोनों में काम आता है। एवोगाड्रो संख्या का मान कितना बच्चों? 6.023 गुने 10 के पावर 23, माइनस दे देता है कहीं पर कंफ्यूज करने के लिए, अब कंफ्यूज नहीं होएगा। 6.023 गुने 10 के पावर 23 क्या होता है? एवोगाड्रो संख्या होता है। अगला जब लोग क्वेश्चन की बात करते हैं तो दाब बढ़ाने पर एक तरल का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ता है। तरल का मतलब होता है लिक्विड। जैसे ही दाब बढ़ते हैं तो तापमान जो बढ़ाने दाब बढ़ाने पर एक तरल का क्या होता है? क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे तापमान क्या होगा? बढ़ेगा, क्योंकि प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है? टेम्परेचर के। याद रखिएगा, प्रेशर जो होता है वह टेम्परेचर का क्या होता है? समानुपाती होता है। अर्थात ताप बढ़ाने से तरल का क्वथनांक यानी दाब क्या होता है? बढ़ जाता है, या दाब बढ़ाने से ताप बढ़ जाता है। मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? सबको पता है, कल ही पढ़ाए थे। मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन आरबीसी करता है, जिसका पूरा नाम रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स होता है। आरबीसी का कब्रिस्तान पीला या स्प्लीन को कहते हैं। इसे तिल्ली के नाम से भी जानते हैं। वसा में घुलनशील, कल बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ा था मैंने। वसा में घुलनशील कौन कौन होता है बच्चों? वसा में घुलनशील होता है ए, डी, ई और के। विटामिन ई की कमी से बांझापन रोग होता है। मवेशियों में बांझापन अगर हो जाए उस रोग को बेंग रोग कहते हैं, जो कि मैंने आपको कल पढ़ाया। ध्वनि की चाल कितनी है बच्चों? 760 मील प्रति घंटा। 1 मील इक्वल टू कितना किलोमीटर? 3 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 3। तो 760 मील प्रति घंटा के स्पीड से ध्वनि की चाल चलती है। एल्युमिनियम का प्रमुख ऑक्साइड क्या है बच्चों? बॉक्साइट है। उसके अलावा भी सोडियम एल्युमिनेट, ठीक है ना, कोरंडम, ठीक है, लगा सकते हैं। अगला सवाल है प्राकृतिक मोम और लाख में किए जाते हैं। प्राकृतिक मोम और लाख प्राप्त किए जाते हैं बच्चों कीड़े के स्राव के रूप में। प्राकृतिक मोम नेचुरल, कीड़े के स्राव मतलब क्या होता है? मोम जो होता है वह जिस प्रकार शहद मक्खियों के रस यानी उनका जो फूल से जो रस लेकर जमा करते हैं वो है, और जो खाने के बाद उसका अशुद्धि गंदगी के रूप में जो तैयार होता है वो क्या होता है? मोम होता है। इसीलिए प्राकृतिक मोम और लाख प्राप्त किसे करते हैं? कीड़ों के स्राव से। कार में बैटरी का इस्तेमाल करते हैं बच्चों। कार का बैटरी किसी भी बैटरी में अगर कोई तेजाब के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो उसका नाम क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल। फार्मूला क्या होता है बच्चों? H2SO4। अम्ल को अंग्रेजी में एसिड कहते हैं। अम्ल का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम होता है। हमारे शरीर में आधारी उपापचय को नियंत्रित करने वाला हार्मोन को क्या कहते हैं? आधारी मतलब बेसिक। हमारे शरीर के अंदर जो बेसिक संरचनाएं हैं, बेसिक क्रियाकलाप है, उस क्रिया को कंट्रोल करने के लिए जिस ग्रंथि का उपयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? अवटु ग्रंथि के नाम से जानते हैं। अगला है बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है। सबको याद है बिजली के बल्ब का फिलामेंट किसका बनाता है? टंगस्टन का। बिजली के बल्ब से सवाल एक और बन सकता है कि बिजली के बल्ब का जो फिलामेंट बना होता है वो टंगस्टन का होता है, तो बिजली के बल्ब के अंदर कौन सा गैस भरते हैं? तो अक्रिय गैस। कौन गैस? उस गैस का नाम क्या हो सकता है बच्चों? नियॉन हो सकता है। कौन गैस हो सकता है? नियॉन हो सकता है या आर्गन हो सकता है, ठीक है। तो आर्गन भी हो सकता है और नियॉन। विद्युत बल्ब के भीतर कौन सा गैस भरते हैं? नियॉन भर सकते हैं या आर्गन भर सकते हैं। ये भी याद रखेंगे कि नाइट्रोजन भी गैस जो होता है वह क्या है? किसी से अभिक्रिया करता नहीं है, जो चिप्स वाले थैली में भरते हैं। आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला सवाल है, एक और सवाल जो इससे रिलेटेड हो सकता है, वह सवाल है कि विद्युत इस्त्री के लेमिनेट तार किसके बनाए गए रहते हैं? तो विद्युत इस्त्री के लेमिनेट तार जो बनाए जाते हैं वो किसके बनाए जाते हैं? नाइक्रोम के बनाए जाते हैं। किसके बनाए जाते हैं बच्चों? नाइक्रोम के। जबकि बिजली के बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव नेत्र पर बना प्रतिबिंब सबको याद है। मानव नेत्र पर बना प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा होता है। वास्तविक एवं उल्टा होता है। मानव नेत्र पर बना प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा होता है। मानव नेत्र पर बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है, क्योंकि हमारे आंख
में कौन लेंस होता है? उत्तल लेंस। आंख में कौन लेंस होता है? उत्तल लेंस। मानव नेत्र की आंख में कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस। कौन लेंस होता है? उत्तल लेंस। अभी उत्तल लेंस होने के बाद फिर हमको यह पता चला कि मानव नेत्र की आंख में उत्तल लेंस तो है ही, उसके अलावा मानव नेत्र के जिस भाग पर फोटो बनता है उसे क्या कहते हैं? रेटिना या दृष्टि पटल। मानव नेत्र का कौन सा भाग रंगीन हो जाता है, लाल हो जाता है? नहीं 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 नहीं। कौन सा भाग लाल दिखता है? सलेस्मा। क्या दिखता है? सलेस्मा। और रंगों के लिए जवाबदेह कौन है? परितारिका या आइरिस। आगे समझ में? रंगों के लिए क्या है? नेत्र सलेस्मा लाल दिखता है, रक्त भाम दिखता है, खून जैसा लाल दिखता है। नेत्र सलेस्मा किस भाग पर फोटो बनता है? रेटिना पर। किस भाग पर फोटो बनता है? रेटिना पर। फिर सवाल पूछा कि कौन सा जिम्वार कारक है जो आंखों में रंगों को नियंत्रित करता है? परितारिका या आइरिस। कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। एनी डाउट? आगे हम लोग बढ़ेंगे।